हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक की सेट पूरी खत्म हो चुकी है और हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स किए हुए थे। क्या हम लोग कुछ आईआईटी के न्यूमेरिकल्स किए हुए थे और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम लोग क्लास 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई कोई भी बोर्ड से हो, आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से, तो हमें साइंस में हमें फिजिक्स में दो बुक को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए। और जो भी बुक हैं साइड बुक उन सबको छोड़ो, आपको दो बुक की स्टडी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। कौन सी? एक पहले तो एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दो। किसको बेटा? पहले तो आप एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दो, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दो। और सेकेंड आप एचसीवी, किसको? डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा जी को प्रायोरिटी दीजिए। आप मार्क्स, पता है आप अपने एग्जाम में मार्क्स, इतने अच्छे मार्क्स गेन कर जाएंगे कि मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि हमें साइड बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, एकदम बेटा कुछ नहीं यार, साइड बुक कुछ होती ही नहीं है। आप एनसीईआरटी सीख गए, मेरे कहने का मतलब समझिएगा। हमारा जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें हमारे बीच बीच में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। वो कहता है, वो ये कहवाना चाहता है कि बेटा हमने अपना स्टेटमेंट दिया, अब आप अपना दीजिए। ये आप सोचिए क्यों होता है। और जब तक आप हाउ एंड व्हाई नहीं जानेंगे तब तक आप साइंस में एग्जिस्ट नहीं करते। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, एज ए साइंस को जानना चाहते हैं, तो आप इस चीज को समझिए, व्हाई एंड हाउ। ठीक, आइए तो हम लोग देखते हैं हमें क्या पढ़ना चाहिए। हमको दो बुक को प्रायोरिटी बहुत अच्छे से देनी चाहिए और उसके लिए कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिए, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट हैं। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल, हम लोग बेटा क्या, हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं। 1 to 4th न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करें, शायद 5th तक हम लोग किए थे इसके पहले लेक्चर में। मतलब आप जाइएगा कौन सा, मॉडर्न फिजिक्स बाय उमेश सर, लेक्चर नंबर 2 आप देखिएगा। उसमें हम 1 to 4 तक न्यूमेरिकल क्या एचसीबी के करवा रखे हैं। एचसीबी का चैप्टर नंबर 42 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या डुअल नेचर ऑफ लाइट के नाम से चैप्टर होगा। पेज नंबर 365 पर क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि क्वेश्चन हम 5 को एक बार रीड करते हैं। आप लोग क्या वॉल्यूम सेकंड, ये आपकी एचसी वर्मा की, क्या एचसी वर्मा की सेकंड वॉल्यूम बुक है। कौन सी बेटा? सेकंड वॉल्यूम बुक है। ध्यान से देखिएगा, सेकंड वॉल्यूम बुक है। आप इसकी कॉपी मत लीजिएगा, ओरिजिनल बुक लीजिएगा और इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और आप बहुत अच्छे से साइंस को सीख जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बेटा कौन सा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और लंबा क्वेश्चन नहीं, इसका स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, आप 1 मिनट में करोगे। देखिए हम बताते हैं आपको कैसे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन द सन, क्या बेटा? व्हेन द सन। पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए वो कहना क्या चाह रहा है, तब तो हम क्वेश्चन को करेंगे ना। तो हमें पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कहना क्या चाहता है। तो देखिए दिया हुआ है, व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द सरफेस ऑफ द अर्थ रिसीव 1.4 into 10 to the power 3, क्या 1.4 into 10 to the power 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि जो अर्थ, इट मीन्स जो हमारा सन से क्या आ रही है, लाइट की एनर्जी जो आ रही है वो रिसीव कर रहा है। कौन? मान लीजिए अर्थ कर रहा है या कोई भी, यहाँ पे तो हम अर्थ पे हैं तो अर्थ की बात करेंगे। ये कह रहा है 1.4 into 10 to the power 3 वाट पर मीटर स्क्वायर के सेंस में उसे क्या करा, ऑफ द सनलाइट को। एज्यूम दैट द लाइट इज मोनोक्रोमेटिक विथ एवरेज वेवलेंथ, कितना दिया हुआ है, 500 नैनोमीटर, एंड दैट नो लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इट मीन्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। किसके बीच? सन और अर्थ के बीच में। हाँ बेटा आगे आइए, देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज, मतलब लेंथ दिया हुआ है, L इक्वल टू 1.5, कितना 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। अब ये पहला कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग। क्या कर रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन। कब? जब इंटेंसिटी दिया हो, ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी दिया हो तो नंबर ऑफ फोटॉन इक्वल टू NhC बाई लैम्डा। क्या बेटा?
NHC/λ होता है। I इक्वल टू क्या, इंटेंसिटी। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कहना क्या क्या चाह रहा है, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वही हमें NHC/λ, ठीक है। अब हमें λ दिया हुआ है, HC की वैल्यू पता है, ये मुझे फाइंड करना है, इंटेंसिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया हुआ है। तो आप इसको इस तरफ कर देंगे, तो इंटेंसिटी इंटू वेवलेंथ डिवाइड बाई HC इक्वल टू n, यही आपका पहला है। क्या है, ये आपका पहला है। अभी मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप खुद से करना सीखिए। क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया हुआ है बेटा। यही तो जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम नहीं कर सकते। हमको आता है, इससे आपको कुछ नहीं आएगा, आपको आए इससे आपको आएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो आइए अब हम लोग थोड़ा पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेटमेंट को जो रीड कर चुके हैं। तो आइए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। आइए बेटा हम लोग देखते हैं, ये हमने बताया, अच्छा ठीक है। ये दिया हुआ है आई बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना दिया हुआ है बेटा, 1.4 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 10 टू द पावर 3 वाट। वाट मतलब पावर बेटा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पावर की बात हो रही है। और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है लेमडा, इंसिडेंट लेमडा 500 नैनोमीटर दिया हुआ है। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इसमें लेंथ दिया हुआ है, जो कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। लेंथ दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर का। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है बेटा, पहले तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। क्या कह रहा है, पहला कैलकुलेशन में दिया हुआ है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग पर सेकेंड ऑफ द स्क्वायर क्यूब। आइए हम लोग स्क्वायर क्यूब के बारे में भी बात कर लेंगे, इज डायरेक्टली बिलो द सन, ठीक है। तो आइए पहले हम यह निकालते हैं। तो हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। इंटेंसिटी 1.4 कितना बेटा, 1.4 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया हुआ है, 3। और लेमडा की वैल्यू 500 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाई ना बेटा, डिवाइड बाई h की वैल्यू हमें पता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3। c की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ना बेटा। और क्या, बस हमें यह निकालना है सर। इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, 8 हमारा ऊपर जाएगा 17 हो जाएगा, और देन हम इसको 5 को 00 के साथ 5 का से 1.4 मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 आ जाएगा, 700 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ये ऊपर जाएगा 10, या तो हम 10 को 9 को नीचे कर लेंगे तो 10 की पावर 17 हो जाएगा बेटा। इसे ऐसे नहीं, हाँ इस तरह से कर लेते हैं सर। और इसका इसमें हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 198 कितना बेटा, 19.89, ठीक, इतना अप्रोक्सीमेटली 198, ठीक है, 1989 इंटू, और ये हमारा कितना आ जाएगा 10 टू द पावर बेटा, 10 टू द पावर 34 -34, और बेटा ये 9 नीचे आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा तो 8 और 9 17, मतलब यहाँ पे +17 ना बेटा। अभी 17 माइनस हो जाएगा तो -17, फिर ऊपर जाएगा +17, 700 इंटू 10 टू द पावर 3 और +17 मतलब 20, जी सर 20 डिवाइड बाई 198, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 0 बढ़ जाएगा, इसे हम 1 कर देंगे, जी हाँ। अब इसका डिवीजन कराओगे तो ये आएगा 3.5, कितना आएगा बेटा, ये आएगा बेटा हमारा 3.5 इंटू 10 टू द पावर 21, कितना 3.5 इंटू 10 टू द पावर 21, ये हमारा यन की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारा पहला हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये हमारा पहला था बेटा, फर्स्ट। अब हम आते हैं सेकंड पे। आप लोग इसे पॉज करो, कॉपी करो, जहां न समझ में आए उसे बहुत अच्छे से देखो, और एक बार हम देखते हैं चमक रहा है क्या, नहीं चमक रहा है, और आप लोग को बहुत अच्छे से दिख रहा है। आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है।
तो आइए हम लोग इसी क्वेश्चन को मतलब अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया था, वो दिया था कि एक क्यूब था, क्या था, एक स्क्वायर था, इस तरह से स्क्वायर बेटा इस तरह से होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो सन की लाइट आ रही है एक साइड पे, मान लीजिए इसी एक साइड पे आएगी, ठीक है, इसी एक साइड पे आएगी। अभी जो एक साइड पे आ रही है नंबर ऑफ फोटॉन कितने होंगे, तो हमने निकाला कितना आया था 3.5 इंटू 10⁻21। आइए हम लोग सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। बहुत इजी है मेरे भाई, क्या बहुत इजी टॉपिक है ये, आपकी टॉपिक बहुत इजी है, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप कर नहीं सकते। आइए सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हाउ मेनी फोटॉन आर देयर, क्या कह रहा है, हाउ मेनी फोटॉन आर देयर इन ईच cubic meter near the earth surface at an instant। ये कह रहा है कि ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यूब है सर, इस पे जो सन की लाइट आ रही है, क्या आ रही है, इस पे जो सन की लाइट आ रही है, अगर एक सरफेस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कुछ थे, अभी हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे 3.5 इंटू 10⁻21 आया था। तो कह रहा है जो लाइट आ रही है एक किसी इंस्टेंट पे कितना होगा, तो हम पहले लाइट की वेलोसिटी क्या होती है बेटा 3 इंटू 10⁸, बस उसी से हम उसमें डिवीजन करा देंगे। क्या करेंगे, हम करेंगे 3.5 इंटू 10⁻, बेटा कितना है 21 का डिवीजन करा देंगे 3 इंटू 10⁸ से, हमारा आ जाएगा किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो हम उस इंस्टेंट पे निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंट t इक्वल टू मेरा क्या आएगा बेटा, t इक्वल टू आएगा, क्या आएगा, जो अभी हम नंबर ऑफ फोटॉन निकाले हैं डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या होगा, ए इंस्टेंट टाइम के लिए होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा बेटा जल्दी बताइए, ये आएगा सर 1.2 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 10⁻13, ठीक। इतना फोटॉन पर कितना बेटा, इतना फोटॉन पर मीटर क्यूब आएगा, इतना फोटॉन पर मीटर क्यूब, ठीक। आगे सुनिए, ये हमारा सेकंड नंबर था। तो आइए अब हम लोग थर्ड करते हैं, थर्ड भी बहुत इजी रहा होगा। तो आइए हम लोग थर्ड वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है बेटा, हाउ मेनी फोटॉन्स डज द सन इमिटेड पर सेकेंड। आप ये बताइए कि वो जो सन है वो कितने फोटॉन को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, इमिट कर सकता है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, आइए थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसे इरेज करें, जी सर आप इसे इरेज कर सकते हो, आपको इतना इजी, मतलब इतना इजी था सर, हाँ मेरे भाई इतना इजी है, यही तो है HCB। जब तक आपको HCB नहीं आएगा, HCB कहते ही यही है मेरे भाई, HCB जो है डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने उनकी हिस्ट्री जरा पढ़िए, देखिए वो कैसे इंसान थे भाई। वो बंदा 12th स्टैंडर्ड तक कुछ नहीं जानता था, वो साइंस के बारे में कुछ नहीं जानता था, उनका इंटरव्यू देखिए आप, और देखिए जो 12th तक कुछ नहीं जानता आज उसकी बुक आज तक सोचिए विश्वसनीय है। IIT के बच्चे, नीट के बच्चे HCB करते हैं मेरे भाई, HCB मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट, इसी का नाम ही तो कॉन्सेप्ट है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट, यही तो होता है, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो आइए इसके लिए हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए कुछ सब्सटेंस लेते हैं आपके लिए। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है बेटा, इसका थर्ड वाला पार्ट दिया हुआ है सर। एक कह रहा है कि जो हमारा सन है, क्या कर रहा है, सन से कितने नंबर ऑफ फोटॉन निकल रहे होंगे। तो सन तो हमारा स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल की एरिया क्या होती है बेटा, स्फेरिकल की एरिया पाई आर स्क्वायर, 4πr², आर की जगह पे यहाँ पे एल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4πrl² कर देंगे। देन हमें नंबर ऑफ फोटॉन कितने निकल रहे होंगे, n नंबर ऑफ फोटॉन निकल रहे होंगे, तो n लिख देंगे, और हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। तो n की वैल्यू हमारी क्या है 3 इंटू, अब हम थोड़ा फिगर से लेते हैं, 3.5 कितना था बेटा 3.5 सर इंटू 10⁻21 इंटू 4, पाई की वैल्यू हम बेटा क्या रख सकते हैं 3.14। देन एल की वैल्यू हमें अभी पता है, हमारा दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻11, क्या बेटा 1.5 इंटू 10⁻11, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे 3.5 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा बेटा जल्दी करो,
आप ऐसा ना कर लो, हाँ करो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर लो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं था, आप इसको पहले, इसको 2.5 हो जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, मतलब 10.99 इंटू 4 को ऐसे ही रहने दो और इंटू 10⁻21 ना बेटा, और इसे 4 को ऐसे ही रहने दो, इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पे 4 इंटू बेटा इसका स्क्वायर करोगे आ जाएगा आपका सॉरी ये तो 4 ऐसे ही रहेगा, ये आएगा 2.25 इंटू 10⁻22 21 के साथ ऐड होगा 43 ना बेटा, 43, हाँ 43, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये आ जाएगा 9, 4 2 8 9 इंटू 10.99 इंटू 10⁻23, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा बेटा, 9.8, हाँ 87 इंटू 10⁻43, सॉरी 43 ना बेटा, 43, देन 43 पॉइंट यहाँ से यहाँ करोगे तो 9.9 इंटू 10⁻44, ये आपका थर्ड वाला हो गया, थर्ड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को जरा कॉपी करो, बेटा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, इसको पहले हम लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बेटा, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, किसका, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, जब हम लाइट को क्या करते हैं, एक सिंगल वेवलेंथ में, क्या एक सिंगल वेवलेंथ में फॉल कराते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर, मतलब लेमडा दिया हुआ है, कौन सा लेमडा, इंसिडेंट लेमडा। ठीक है, अब कह रहा है ऑन अ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, और ये पूरी की पूरी क्या हो रहा है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। आगे कह रहा है कि the angle of incidence is 60 and the number of photon striking the mirror per second, अच्छा 1.0 into 10⁻9 कैलकुलेशन 19 कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड। अच्छा ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कह रहा है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन कह रहा है कि ये सरफेस है, ये सरफेस है सर, और ये सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इस पे लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, और ये पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, और ये नॉर्मल के साथ क्या कर रहा है, 60 एंगल में कर रहा है। अगर 60 है इंसिडेंट तो रिफ्लेक्टेड भी हमारा 60 ही होगा। हाँ बेटा ध्यान से। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आगे कह रहा है क्वेश्चन में बेटा कि अगर पर इसका जो वेवलेंथ है, जो लेमडा आ रहा है, ये क्या आ रहा है बेटा, ये जो लेमडा हमारा आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा वेवलेंथ लेमडा है 663, कितना बेटा, ये जो लाइट आ रही है कितने वेवलेंथ की है, 663, मतलब 663 नैनोमीटर, क्या बेटा, नैनोमीटर की वेवलेंथ का है, और यहाँ स्ट्राइक करता है, और यहाँ से स्ट्राइक कर करके परफेक्टली क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और ये कह रहा है ये नॉर्मल के साथ 60 एंगल बना रहा है, कितना, 60 एंगल बना रहा है। और ये कह रहा है पर सेकेंड जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है ना, 1 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा, 1 इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक, पर सेकेंड उतनी एनर्जी क्या कर रहा है, उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मतलब इमिट कर रहा है, मतलब निकाल स्ट्राइक कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। क्या देखते हैं बेटा, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो हमारा क्या बेटा, सॉरी, ये जो हमारा क्या है, जब ये लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका जो ये प्रोजेक्टाइल
ये जो प्रोजेक्शन है ये हमारा पी कॉस थीटा, मान लीजिए पी पावर से आ रहा है तो हम इसे पी कॉस थीटा कह लेते हैं। ये हमारा पी कॉस थीटा, ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ये भी हमारा पी कॉस थीटा होगा। ठीक है, पी कॉस थीटा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स हमारा क्या होता है बेटा, और इसमें अच्छा और क्या दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है यन, कितना दिया हुआ है, यन जो नंबर ऑफ फोटान है, कितने आ रहे हैं बेटा, ये जो हमारा इसमें यन दिया हुआ है नंबर ऑफ फोटान 1 × 10⁻, बेटा 19 है, 1 × 10⁻19। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं सर, जो इस पे फोर्स लग रहा होगा तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मतलब डेल पी बाई डेल टी ना बेटा, डेल टी। तो हम इसी को क्या कहते हैं, इसी को जो हमारा चेंजिंग है, क्या ये जो चेंजिंग है P2 माइनस P1 फाइनल, तो ये P2 माइनस P1, ये हमारा P2 है माइनस, और फिर ये माइनस रिजेक्ट हो रहा है, तो मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, जब हमारा क्या हो, लाइट, क्या कोई भी वेवलेंथ का लाइट किसी मेटल, किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो, तो उस पर जो फोर्स लगता है, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टिंग पे कितना हो जाएगा, 2p cos थीटा हो जाएगा, 2p cos थीटा बाई c ना बेटा, 2p cos थीटा, बस इतना लिखो, या 2p cos थीटा बाई 2 भी होता है। तो ये 2p cos थीटा कहाँ से आता है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमें अभी जानना है। तो फोर्स इक्वल टू माइनस p cos थीटा माइनस p cos थीटा, फोर्स की डायरेक्शन में, फिर माइनस रिफ्लेक्ट हो रहा है तो माइनस, फिर माइनस p cos थीटा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 2p cos थीटा है। ठीक बेटा, तो यहाँ पे 2p cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 दिया है, तो यहाँ पे 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल, देन p, हमारा जो मोमेंटम होगा वो हमारे फोर्स के इक्वल होगा। क्या बेटा, जो हमारा मोमेंटम होगा वो हमारा फोर्स इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम हमारा क्या था, बहुत अच्छी पॉइंट आई है बेटा, मोमेंटम हमारा था सर, हमारा मोमेंटम क्या था सर, अभी तो आप बताए थे पिछले लेक्चर में, मोमेंटम p इक्वल टू n h बाई c, क्या बेटा, मोमेंटम n h बाई लेमडा, क्या बेटा, h बाई लेमडा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, n नंबर ऑफ फोटॉन दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, h हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो हम बस वैल्यू को पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जी सर आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, p इक्वल टू n की वैल्यू 1 × 10⁻19 इंटू बेटा क्या, h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 डिवाइड बाई सर लेमडा की वैल्यू 663, ऊपर हम 10 से क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे और ये क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा फोर्स आएगा बेटा वो आएगा 1 × 10⁻19 न्यूटन, कितना बेटा, -8 न्यूटन। आप इसे बहुत अच्छे सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि जब आप इसको डिवीजन कराएंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो भी आएगा आप 10 आ जाएगा, इसमें ऐड करके फिर इसमें माइनस करेंगे, देन इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल था। तो आप लोग इसे पॉज करो, क्या करो, पॉज करो और कॉपी करो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करिएगा बेटा, क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसकी बहुत अच्छी से पकड़ होनी चाहिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत इजी है, क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है मेरा बहुत इजी है और हमें सर एक बार में समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका जो तरीका है बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट, कौन सा बेटा, अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट। बीम का मतलब रे मत समझना बेटा, रे नहीं होता, बीम का मतलब होता है एक वेव ट्रेन। एक वेव ट्रेन जब कहीं, जब किसी मतलब आप कह सकते हो कि एक वेव ट्रेन जब एक अपने सफिशिएंट एनर्जी के साथ फ्लो हो,
तो उससे हम कहते हैं बीम। बीम को हम रे नहीं कह सकते, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं रे क्या होता है, अ लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो आइए हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है, अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस। हम नॉर्मली प्लेन सरफेस पे बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। तो क्या हो रहा है, 70% वो क्या कर रहा है, वो सरफेस वो 70% लाइट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो कितना बचा बेटा, 30% बचा। 30% क्या होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा। सर जाहिर सी बात है, अगर 70% एब्जॉर्ब हो रहा है तो 30% हमारा रिफ्लेक्ट होगा। तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग द रेस्ट, ठीक, इफ द इंसिडेंट बीम कैरी, जो इंसिडेंट बीम है, जो इंसिडेंट बीम आ रही है, जो लाइट 100% आ रही है, उसकी टोटल पावर 10 वाट है। कितना, 10 वाट का पावर है। अभी आगे कह रहा है कि फाइंड द फोर्स exerted by it on the surface। उस सरफेस पे, किस सरफेस पे बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है, एक 7th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेटा, ध्यान से बहुत अच्छे से देखिएगा। ये कह रहा है जो सरफेस है सर, इस पे लाइट रे इंसिडेंट होते, बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, 100% आ रहा है। कितना, 100% आ रहा है यहाँ से, लेकिन इस 70% इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और 30% क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है, ये कह रहा है बेटा, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे किसी मूवी को एक बार देखो, 2 बार देखो ना, 3 बार देखो, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो मूवी आप कौन सा देखिए, 3 इडियट देखिए मेरे भाई, कौन सा, 3 इडियट देखिए, कुछ सीखिए उससे, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको आ जाने वाला है। देखिए, अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस एब्जॉर्बिंग 70% एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्लेक्टिंग रेस्ट इफ द इंसिडेंट बीम ऑफ बीम कैरीज 10 वाट, जो आ रहा है ना 100% ना, 100% जो एनर्जी आ रही है, 10 वाट का एनर्जी, 10 वाट पावर लेकर के आ रहा है। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन में बेटा कि फाइंड द, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। मान लीजिए 10 वाट का है, 10 वाट का आ रहा है, यहाँ पे 70% एब्जॉर्ब हो गया, 30% रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कितना फोर्स स्ट्राइक करेगा। तो बेटा हम करेंगे सर, हम इसे वेलोसिटी से डिवीजन करा देंगे। ये जो फोर्स आएगा, नॉर्मली है, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, क्वेश्चन होता जाएगा मेरे भाई। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए 70% का, 70% को अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, 70% को 7/100 कर सकते हैं क्या, जी हाँ, 7/100, या आप कुछ और भी कर सकते हो, 7/100 इंटू 10%। तो हम लिख लेते हैं बेटा 0.7 कर ले, 0.7 इंटू 10, हम डिवाइड किससे करेंगे, लाइट से, लाइट की स्पीड से, 3 इंटू 10⁸ से, ठीक। और प्लस हमारा 30% रिफ्लेक्ट हुआ, तो 30 का 0.3 ना बेटा, 0.3 इंटू 10 डिवाइड बाई बेटा, डिवाइड बाई कितना, 3 इंटू 10⁸ ना बेटा। बस इसी सॉल्व कर जाओ, इसी को बस सॉल्व कर जाओ, आंसर आ गया। इसमें क्या करोगे, 1/3 इंटू 10⁸, मतलब जो हमारा स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे 7 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 का इसमें मल्टीप्लाई, तो अब अच्छा ये 2 टाइम क्या कर रहा है, एक बार यहाँ से आ रहा रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब 2 टाइम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी। तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 से 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.7 प्लस 2 3 जा 6, 0.6 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 0.3, मतलब 1.3, इट मीन्स 1.3 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸, और ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 13/3 इंटू 10⁷, 7 आ जाएगा, 7 कहाँ बेटा, 9 आ जाएगा ना, -9, क्योंकि 8 ऊपर जाएगा -8 मिलकर -9 हो जाएगा, क्योंकि हम एक और कम कर दिए तो इधर आ गया ना बेटा। ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या हो गया, इसको जब डिवीजन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए क्या आएगा। हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं क्या, हम लोग गलत कर रहे हैं सर, क्या गलत कर रहे हैं, ये जो 10 था, इस 10 से एक पावर कटेगा, क्या कटेगा बेटा, यही सब चीजें हैं, कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पावर इससे कटेगा, तो यहाँ पे 10⁷,
ना बेटा, ए 10⁻7 हो जाएगा। 10⁻7 जब 7 जाएगा तो -10⁻8 हो जाएगा, और यही हमारा सॉल्व होकर के नीचे आएगा 4.3। कितना बेटा, 4.3 इंटू 10⁻8, सॉरी 10⁻−8, -8 कितना बेटा, -8 न्यूटन। ये हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 7 था। बहुत अच्छा था। इतना फोर्स स्ट्राइक, जब यह 100 सफिशिएंट एनर्जी लेकर के 10 वाट का, कौन 10 वाट की फोटॉन आएगा, स्ट्राइक करेगा। यहाँ स्ट्राइक करने के बाद क्या परफेक्टली एब्जॉर्बिंग नहीं है, 70% एब्जॉर्ब करता है, 30% रिफ्लेक्ट करता है, तब इस पे फोर्स कितना लगेगा। ये जो मोमेंटम इसका है, यहाँ पे 2 बार हुआ, एक बार स्ट्राइक किया, एक बार रिफ्लेक्ट किया ना बेटा, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ पे 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, और यहाँ पे हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं और क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पॉज करो और कॉपी करो, जल्दी पॉज करिए और कॉपी करिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम एक बार पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग रीड करते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, अ टोटली रिफ्लेक्टिंग, क्या अ टोटली रिफ्लेक्टिंग, पूरी तरह से लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। कब, जब वो पॉजिटिव सरफेस हो। आगे क्या दिया हुआ है, स्मॉल प्लेन मिरर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली फोकस फेसेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज एज शोन इन फिगर। फिगर दिया हुआ है बेटा, ये फिगर दिया हुआ है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, द मास ऑफ मिरर, ये जो मिरर का मास है, इस मिरर का मास दिया हुआ है कितना बेटा, 20 ग्राम। कितना दिया गया है इस मिरर का मास, इस मिरर का मास हमें दिया गया है बेटा 20 ग्राम। कितना, 20 ग्राम हम लोग लिख लेते हैं बेटा, 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम दिया हुआ है। आगे देखिए क्या दिया है, आगे बोल रहा है बेटा कि एज्यूम, क्या बेटा, एज्यूम दैट देयर इज नो एब्जॉर्प्शन, क्या कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा इन द लेंस, इस लेंस में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। आगे दिया गया है, आगे कह रहा है दैट 30% ऑफ, क्या, दैट 30% ऑफ द लाइट इमिटिंग बाय द सोर्स, इस सोर्स से 30% लाइट क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। आगे कह रहा है ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सोर्स गोज थ्रू द लेंसेज, लेंस के पास जा रहा है। फाइंड द पावर ऑफ द सोर्स नीडेड, क्या हमें फाइंड करना है इस सोर्स को कितनी पावर की जरूरत है। सपोर्ट द वेट ऑफ मिरर, इस मिरर के वेट को क्या करे, सपोर्ट कर सके। तो हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मेरा फार्मूला यहाँ से बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, यहाँ से मेरा फार्मूला बनेगा 2 पावर पी नॉट डिवाइड बाई सी इंटू 30%, क्या कर रहा है, 30% उसको एनर्जी को क्या करना पड़ रहा है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो, 30% ऑफ द लाइट इमिट कर रहा है, ये सोर्स 30% लाइट को इमिट करेगा। 30% इंटू कितने ग्राम का है बेटा, 20 ग्राम का है। 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, इंटू मल्टीप्लाई जी से करोगे, स्मॉल जी की वैल्यू दिया हुआ है 10, और आप इसमें इस 2 को इस तरफ, आप 20 का 10 में 20 10 या 200 इंटू 10⁻3, और ये हमारा सी इस तरफ जाएगा तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, एंड 100 का मीन्स हो गया ये 30 है, 30 आएगा डिवीजन में, 30% का परसेंट का उल्टा करोगे, 100 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे, एंड 2 डिवीजन में आ जाएगा, 3 2 जा 60 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, ये हमारा 2 0 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 बचेगा, देन 100 है, और हम इसको 100 एक 10 के पावर 3, एक 10 की पावर -1 बचेगा, यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 23 जा 60, कितना बेटा 60 को हम एक और पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा 10 के पावर कितना बेटा 9 डिवाइड बाई 60, इसे 60 डिवीजन कराएंगे, और 10 के पावर 6 हमारा मेगा होता है, 6 to 8 100 मेगावाट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। आप लोग पॉज करो और कॉपी करो, पॉज करके तुरंत नोट करो और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो। क्या बेटा, बहुत अच्छे से समझिए, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। थोड़ा सा हमें लग रहा है बफरिंग हो गया था कैमरा में, यही सब प्रॉब्लम है कि कैमरे में बफरिंग हो जाती है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्या है, एक हमारे पास प्लेन मिरर है जो 20 ग्राम का है, कितना बेटा 20 ग्राम का है, और हम एक लेंस से लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कराते हैं, मतलब इंसिडेंट कराते हैं इस सरफेस पे। तो इस सोर्स का जो एनर्जी है वो 30% एनर्जी को
इमिट कर रहा है, तो ये इसको रोकने के लिए इसको कितनी पावर की जरूरत पड़ेगी, यही पावर निकालने के लिए 2p0/c पावर है, ये पावर O से रिप्रेजेंट किया गया इंटू 30 ग्राम, 30% और 20 ग्राम इंटू को ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कराएं और इसके बाद हम यहाँ सॉल्व करते हैं और हमें आ जाता है इतना मेगावाट का हमें क्या सोर्स में पावर की जरूरत पड़ेगी। आप इसे पॉज करिए, कॉपी करिए, आपको सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि ये 2 3 600 देन यहाँ पे 2 3 60, आप इसका डिवीजन कराओगे तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरा। आप इसे पॉज करके कॉपी करें। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन का क्या रहा है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, और हम क्वेश्चन रीड करने के बाद क्या बेटा, क्वेश्चन को रीड करने के बाद और हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है बेटा, एनर्जी होना बहुत जरूरी है, जब तक एनर्जी नहीं रहेगा आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, 100 वाट क्या बेटा, 100 वाट लाइट बल्ब इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल चेंबर। कौन सा स्फेरिकल चेंबर आप बनाइए, बहुत इजी है मेरे भाई। स्फेरिकल चेंबर तो हम इस तरफ बना देते हैं स्फेरिकल चेंबर। जैसा कि आपको पता है स्फेरिकल चेंबर कैसा होता है, स्फेरिकल का मतलब होता है बेटा, क्या होता है स्फेरिकल का मतलब, सॉरी ये देखो इस तरह से हम स्फेयर बनाते हैं। स्फेयर मतलब हम 2D में लेते हैं तो हमें सर्कल जैसा नजर आएगा। तो कह रहा है स्फेरिकल चेंबर जिसका डायमीटर आगे क्या दिया हुआ है, स्फेरिकल चेंबर एक बार फिर से 100 वाट लाइट बल्ब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल चेंबर। हम 100 वाट का बल्ब स्फेरिकल के सेंटर में रखते हैं, क्या सेंटर में रखते हैं। आगे दिया हुआ है बेटा जिसका रेडियस कितना है, इसकी रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे कह रहा है assume that 60% ऑफ एनर्जी सप्लाई टू द बल्ब कन्वर्टेड द लाइट। इसका ये जो 100 वाट का है, 100 वाट का है, इस 60 वाट की एनर्जी इसके बाहर जा रही है, 60% एनर्जी बाहर जा रही है। ध्यान से देखिएगा वो लाइट बन के कन्वर्ट हो जा रही है। चैम्बर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, ठीक है। फाइंड द प्रेशर exerted by the light on a surface of chamber। अब ये लाइट जो निकल रही है इस पे कितना प्रेशर लगा रही है। मान लीजिए 100 क्या रही है तो 40 तो बचेगी ना बेटा, 100% का 60% तो लाइट बन के निकल जा रही है। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं बेटा, हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है P = 100 वाट का बेटा ना बेटा। और देखिए हमारा जो 60 जो लाइट बन के निकल रहा है पावर, उसे हम कहेंगे पावर = 60 वाट का ना बेटा। और क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है बेटा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमें करना है प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया, जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स यहाँ हमारा पावर हो जाएगा, पावर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू एरिया। ठीक है बेटा, बस इसी में वैल्यू को पुट कर दो। तो आइए हम लोग लिखते हैं पावर क्या है मेरा, यहाँ पे पावर मेरा आया है 60 वाट, 60 डिवाइड बाय बेटा सी की वैल्यू 3 × 10⁸ इंटू एरिया क्या होता है बेटा, स्फेरिकल का एरिया होता है 4πr²। स्फेयर का एरिया क्या होता है बेटा 4πr²। तो यहाँ पे बेटा 4π की वैल्यू रख दें 22/7, 22/7 मतलब 7 ऊपर चला जाएगा बेटा ना, 22/7। और बेटा क्या हो जाएगा πr², r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 20 × 10⁻² बेटा -2 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना, बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व कर देना है। इसे क्या कर देना है 3 4 12 ना बेटा 12, अब 7 6 7 का 6 में कर लो 42, बस 7 6 42। और आप क्या करो 10 का पावर इतना है, ये 22 है बेटा, 22 है, 22 मल्टीप्लाई यहाँ 22 ही रहेगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप इसमें और कुछ कर सकते हो यार, इसी में इतना ही रहने दो, कितना 60 × 7 रहने दोगे तो कैंसिल होने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो हम लोग कैंसिल करते हुए चलते हैं, 3 2 जा 20 बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब 4 5 जा 5 आ गया ना बेटा।
अब ये 5 आ गया ना, क्योंकि 5 6 जा हाँ ठीक है 15 35 5 आ गया। 5 का 7 मल्टीप्लाई 35 आ गया। कैंसिल हो गया इतना, जी सर इतना कैंसिल हो गया। अब हमें क्या बचेगा डिवीजन में, डिवीजन हमें बचेगा बेटा यहाँ 22 है और ये 10 के पावर 8 है। 20 का यहाँ पे 22 इंटू बेटा 10 की पावर 8 है अभी, इसको हम क्या करेंगे, इसका देखो मल्टीप्लाई कराएंगे 400 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 400 10 की पावर माइनस 4 सॉरी 10 की पावर माइनस 4 हाँ माइनस 4 हो जाएगा ना बेटा। और यहाँ पे 10 की पावर 8 मेरा है, ये मेरा 10 की पावर 8 प्लस हो जाएगा इसके साथ। और हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमारा आ जाएगा +4 बचेगा, +4 यहाँ पे 3 5 डिवाइड बाई 22 इंटू 4 इसे लिख लो। यहाँ पे बेटा 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4। अब ये 4 और यहाँ पे 10 की पावर 8 हमारा 10 की पावर 2 कर लो, 4 और 2 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 को ऊपर लेके चले जाओ। ध्यान देना बेटा, हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो आइए हम लोग इस तरफ कर लेते हैं, इस पेन से दूसरे मार्कर से करते हैं क्योंकि इस तरफ चल नहीं रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं 35 डिवाइड बाई बेटा 22 मल्टीप्लाई 4, 22 का 4 में मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा सर ये आपका आ जाएगा 4 गुना 8 4 गुना 8 ना 88 बेटा 88 इंटू 10 के पावर 6 ऊपर जाएगा, 10 के पावर -6 बेटा 10 के पावर -6। अब 10 के पावर -6 एक जीरो इसको दे देगा तो 350 डिवाइड बाई 88 88 इंटू 10 के पावर -7। इसका डिवीजन कराओगे बेटा, ये आ जाएगा 4 टाइम तक जाएगा, 4 टाइम 8 चौका 32 ठीक है 4 टाइम ठीक है। ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7 समथिंग अप्रोक्सीमेटली आएगा, मतलब 3.9 के समथिंग आएगा। कितना आएगा 3.9 के समथिंग आएगा, जिसे हम लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारा प्रेशर आ जाएगा, क्या प्रेशर ठीक है। यही हमें निकालना था, बात समझ में आई। ये हमारा आंसर हो गया और इसे बहुत अच्छे से करिए, क्या करिए बहुत अच्छे से करिए। सिर्फ कैलकुलेशन ही है, जिसको कैलकुलेशन करना आ गया वो क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा 9th था ठीक है। आप लोग पोस्ट करो और कॉपी करो बेटा, बहुत जल्दी से करिएगा, पोस्ट करके कॉपी करें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं गाइस। आज जो हम लोग का 10th नंबर क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। ये हमारे लेक्चर का बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। और बेटा आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर जाओगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार रीड करते हैं। कह रहा है बेटा, कह रहा है स्फेयर ऑफ रेडियस, क्या एक स्फेयर का रेडियस 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट अ पाथ ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। का पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उसके पास में इसे प्लेस्ड कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। अब ये कह रहा है लार्ज अपर्चर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या बेटा द इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या 0.50 क्या 0.50 वाट पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द स्फीयर कंप्लीटली एब्जॉर्ब, अगर वो स्फीयर क्या हो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले किसको बीम ऑफ लाइट को ठीक है। अब कह रहा है कि द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑफ द स्फीयर। जहां पे फोर्स की बात आ जाए, क्या आ जाए, अगर फोर्स की बात आ जाए वहां पे क्या हो, अगर बेटा हमारा फोर्स की बात आ जाए और क्या जो लाइट बीम ऑफ लाइट हो अगर वो क्या हो रिफ्लेक्ट होता हो तो हमारा फार्मूला लगता है कब बेटा रिफ्लेक्शन पे, रिफ्लेक्शन पे हमारा फार्मूला लगता है बेटा 2p0/c। क्या बेटा ये फार्मूला लगाएंगे और जब हमें दिया होगा क्या एब्जॉर्ब करे, क्या करे फोर्स, जब हमारा एब्जॉर्ब करे एब्जॉर्प्शन हो तब हमारा फोर्स क्या हो जाएगा बेटा p0/c। क्या बेटा p0/c हो जाएगा, p0 नहीं पावर बाई c इसे कहेंगे, क्या कहेंगे
पावर बाई सी, ये आप स्टेटमेंट रख लीजिए। तो आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बीम ऑफ लाइट जा रही है और उस पर हम क्या 1 मीटर की 1 सेंटीमीटर का क्या हम रखते हैं, एक हम रखते हैं क्या बेटा, स्फेयर रखते हैं। उस पर हमारी जो बीम ऑफ लाइट जाती है एब्जॉर्ब हो जाती है पूरी तरह से और रेडिएशन इमिट करती है। तो कितना फोर्स लगाता होगा, क्या वो कितना फोर्स लगाता होगा, वही हमें पूछ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो हमारा फोर्स होगा बेटा, जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो P बाई सी बेटा, P बाई सी। जो हमारा पावर होता है, पावर हमारा इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइड बाई सी। हमें पता है इस स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई सी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ है, क्या दिया गया है बेटा 0.5। कितना बेटा, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरफ शायद दिख ना रहा हो तो हम थोड़ा सा इस तरफ इस मार्कर से लिखना पसंद करेंगे, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। जी सर आप इरेज कर सकते हैं। एब्जॉर्ब हो रहा है तो फोर्स इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा P बाई सी। तो हमारा पावर होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइड बाई सी ना बेटा। एरिया हमारा जो भी हो उसे हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई सी। देन इंटेंसिटी 0.50 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ना बेटा, और इंटू क्या बेटा आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर पूरे की डिवाइड बाई सी की वैल्यू 3 इंटू 10 बेटा 8। अब देखो हम क्या करेंगे, 0.50 को हम 1.2 लिख देंगे तो 1/2 इंटू हमारा बेटा यहाँ पे सारे 1/2 ऐसे पूरा कर लो और इसे 22 कर लो, 22 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 इंटू 10⁸ ना बेटा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। देन हम इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो ये 11 आ जाएगा, 7 3 21, ये हमारा 11 यहाँ पे डायरेक्टली लिख दें, 11 डिवाइड बाई 21 ना बेटा इंटू 10⁸ हमारा ऊपर जाएगा 10⁻⁻8 -8 इसको 0 देगा 1 0 इंटू 10⁻�9 डिवाइड बाई 21। इसका डिवाइड करेंगे तो गाइस इसका डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, इसका डिवाइड करने पे आ जाएगा 5.23 10⁻⁹ 10⁻⁹ को हम क्या लिखेंगे इंटू 10⁻⁹। देन इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे हम लिख सकते हैं इसका आंसर, इसका जो गाइस आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 5.23 इंटू क्या इतना नैनोमीटर, क्या बेटा इतना नैनोमीटर, नैनो न्यूटन, क्या बेटा नैनो न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया सर, ये हमारा फोर्स आ गया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ तक पॉज करो कॉपी में, यहाँ पॉज करो वीडियो को, कॉपी करो, हम देखते हैं आप लोग का क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं। तो हमें लग रहा है आप लोग का बहुत सही हो रहा है बेटा। पॉज करो, कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं, कौन सा 11th नंबर क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11th दिया गया है, सर कंसीडर द सिचुएशन described in the previous problem so that the force on the sphere due to the light falling on it is the same even if the sphere is not perfectly absorbing। ये क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 7, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 361 पे आप जाइए। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हूबहू क्वेश्चन है, सिमिलरली है, आप बहुत इजी बहुत आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग इस पे टाइम न खर्च करें, टाइम एक्सपेंड करने से हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। कह रहा है सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर फोटॉन टू बी completely absorbed by the free electron। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 पे आ गए सर, कौन सा हम लोग 12 पे आ गए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है बेटा, क्या कहना चाह रहा है, ये हमारा कहना चाह रहा है कि जो हमारा क्या बेटा, ये जो हमारा
जी हाँ, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये कहना चाह रहा है जो हमारा एनर्जी है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ये हमारा पी होता है प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू रूट में क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ लाइट प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, बाई 4 है, सॉरी, यहाँ पे पावर 4, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो इस तरफ पे स्क्वायर कर देंगे बेटा, तो इस तरफ का स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए। तो ये कह रहा है पी सी प्लस एम ई, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा कैपिटल एम ई, ठीक, देन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर इनटू सी पावर 4, देन इसे सॉल्व करोगे पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर सी पावर 4 प्लस 2 पी मोमेंटम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी पावर 4 सी पावर क्यूब, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा, इक्वल टू बेटा यहाँ पे मोमेंटम या पावर मोमेंटम इनटू लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम क्या देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं सर, हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड ऑफ लाइट और 4 ये कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो रहा है, तो हमें क्या बच रहा है, हमें बच रहा है 2 मोमेंटम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का क्यूब इनटू स्पीड ऑफ लाइट का क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से न किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0 हो सकता है, न मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो सकता है, और न हमारा स्पीड ऑफ लाइट 0 हो सकती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कैन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन, आप लोग पॉज करो इसे और कॉपी करो, पॉज करके कॉपी करो बेटा। जी हाँ, जी हाँ, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन को नंबर 13 को एक बार हम लोग रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, बहुत इजी दिया गया है। 2 न्यूट्रल पार्टिकल आर केप्ट 1 मीटर अपार्ट, कितना, 1 मीटर के डिस्टेंस पे अपार्ट पे रखते हैं, सब सपोज बाय सेम मैकेनिज्म, सेम चार्ज, क्या सेम मैकेनिज्म है और सेम चार्ज है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर पार्टिकल एंड द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट इज कंप्लीटली converted into the photon. Calculate the longest, क्या बेटा, calculate the longest and the next smaller wavelength of the photon is possible. Yes, is possible. Then हम लोग अब देखते हैं कैसे पॉसिबल है। क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ कह रहा है जो K है क्यू स्क्वायर बाई आर, हमारा नंबर ऑफ चार्ज हमारा क्या है, दोनों सेम है, इक्वल टू बेटा जो हमारा एनर्जी होता है एच सी बाई लेमडा। यहाँ से कह रहा है लेमडा आपको निकालनी है, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा हमारा हो जाएगा एच सी आर डिवाइड बाई के क्यू स्क्वायर ना बेटा, यही हमें निकालना है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो आइए हम लोग पुट करके अब कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। तो कैलकुलेशन करने से पहले h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू बेटा c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू r की वैल्यू 1 मीटर दिया था तो 1 3 डायरेक्टली डिवाइड बाई k की वैल्यू बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। एंड देन चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखना पड़ेगा हमें, क्या, जी हाँ 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर। और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बेटा, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, कैलकुलेशन हमें मैथमेटिकल प्रोसेस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 863 मीटर
ठीक है। मीटर या आप मीटर नहीं कर सकते हो, नैनोमीटर कुछ नहीं कर सकते हो, तो मत हो, कोई जरूरत नहीं है। लेमडा 1 आ गया। अगर हमें लेमडा 2 निकालना होगा तो इसमें क्वांटाइजेशन का फॉर्म, कौन सा बेटा, क्वांटाइजेशन का फॉर्म, फॉर्मेशन की तरह से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इट मीन्स इसका 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी वैल्यू आया है मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से डिवीजन करा दोगे तो लेमडा 2 जब 4 से डिवीजन कराओगे 215, ठीक है। इस तरह से हमारा फॉर्म नंबर आ जाएगा, मीटर में ही आएगा, ठीक है, लेमडा मीटर, ठीक है। लेमडा 1 और लेमडा 2 आ जाएगा। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर मेरा 13 था। कौन सा बेटा, 13 नंबर क्वेश्चन था। अब आइए हम लोग 14 को देखते हैं। तो आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करके कॉपी कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन सा, फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंजेक्टेड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ, कौन सा, 350 नैनोमीटर की लाइट आकर के किसी मेटल सरफेस पे, कौन से मेटल सरफेस, सीजियम मेटल सरफेस पे क्या करता है, इंसिडेंट होता है। और उसकी जो उसका क्या पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कब, जब उसका वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तब, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। हमें लग रहा है क्वेश्चन नंबर 14 तो आप लोग कर चुके होंगे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा इजी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है कि जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट करे, कौन से वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ दिया हुआ है बेटा, इसका जो लेमडा है, इसका सॉरी जो लेमडा है, लेमडा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, कितना दिया, 350 नैनोमीटर का है, ठीक है। और क्या दिया है, इस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन WF इक्वल टू बेटा, या म्यू कह सकते हो, क्या कह सकते हो, म्यू भी कह सकते हो। वर्क फंक्शन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक वर्क फंक्शन क्या होता है, उतना कम से कम सफिशिएंट वेवलेंथ, सफिशिएंट एनर्जी का वेवलेंथ जो इस मेटल सरफेस से आकर के स्ट्राइक करे और एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट करने का, क्या इमिट करने के लिए जो वर्क करता है वही वर्क फंक्शन होता है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो कितना आया, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आ रहा है, इस पे स्ट्राइक किया और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इंजेक्ट इमिट करता है, तो बेटा क्या हुआ, इंजेक्ट हुआ था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकला कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 हमारा क्या हो गया, इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। इसी तरह हमें इसमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन को हमें सीखना है बेटा, लिखना नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं बेटा, हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला होगा एनर्जी hc बाई लेमडा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है। तो hc बाई लेमडा की वैल्यू हम लोग रखते हैं, डायरेक्टली रख दें यार, करते चलें। तो hc बाई लेमडा की वैल्यू 12400 डिवाइड बाई बेटा लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है 350 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं, और -1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू के मैक्स। अब हम लोग डायरेक्ट के मैक्स लिख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे, आएगा 3.5, कितना बेटा, 3.5 माइनस 1.9 इक्वल टू के मैक्स, ठीक है बेटा। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, इसमें माइनस करोगे, ये आएगा हमारा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा के मैक्स हो जाएगा। ये हमारा आंसर कौन सा हो गया, 14 का आंसर हो गया। बस एक लाइन का था, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करो, सॉल्व कर लो आंसर, बस इतना इजी आंसर था मेरे भाई। अब आप लोग इसे पोस्ट करके कॉपी करिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.5 का वर्क फंक्शन इसमें दे दिया गया है।
ठीक है। 2.5 मतलब म्यू दिया गया है 2.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम से कम उतनी वेवलेंथ की एनर्जी आए फिर उस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो। ठीक है। अब ये आगे क्या कह रहा है बेटा, एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और सेकंड कह रहा है इफ द मेटल इज एक्सपोज्ड to the light beam of frequency 6.0 into 10 to the power 14 hertz का what will be the stopping potential। stopping potential क्या था, stopping potential था ये सर जब हम पोटेंशियल को कनेक्ट कराते थे किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो कितना हम स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कितनी एनर्जी निगेटिव में दे कि वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करे, डाइल्यूट हो जाए, इट मीन्स ना आगे ना आए और वही मेटल सरफेस की तरफ से ही डाइल्यूट हो जाए, तो हम उसको कहते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इमिशन हो बट वो फ्लो ना हो। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। हम इसे इरेज करते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, जी सर क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ था, उसमें वर्क फंक्शन दिया हुआ था बेटा। वर्क फंक्शन कितना था, वर्क फंक्शन था सर 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितना था बेटा, -19। क्या बेटा, -19 जूल था। और क्या दिया हुआ था सर, म्यू दिया गया था सर, म्यू दिया गया था 6 इंटू 10 टू द पावर 14, क्या बेटा 14 हर्ट्ज का दिया गया था सर। और क्या दिया गया था बेटा, और कुछ नहीं सर। अब आप सॉल्व करिए। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्या दिया था, वर्क फंक्शन हमारा होता है एच न्यू के इक्वल होता है, कि यहाँ पे वर्क फंक्शन की वैल्यू हम लोग रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग वर्क फंक्शन की वैल्यू रखें और यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल टू बेटा ए हमारा इस तरफ आ जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। एच की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है बेटा, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, क्या बेटा -34, ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर जाकर के इसका कैलकुलेशन बेटा करना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन करते रहो, 25 डिवाइड बाई 66 कर लो, 0.3 को हटा देते हैं, इंटू 10 टू द पावर बेटा कितना हो जाएगा, एक ही टर्म तक लेते हैं, ये आ जाएगा 15 ना बेटा, 15 पॉजिटिव में जी सर, इसको डिवीजन कराओगे तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट कितना बेटा, इसको एक 0 दे देगा तो 250 हो जाएगा। 250 का जब डिवीजन कराएंगे बेटा 250 डिवाइड बाई 66 इंटू 10 टू द पावर 14 ना बेटा, इसको डिवीजन कराएंगे तो आ जाएगा 3.7 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ठीक, इतना हर्ट्ज का आएगा। ठीक है, इतना हर्ट्ज का, जी सर इतना सही है, जी हाँ सही है सर। क्या सही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लिए हैं। हम लोग क्या निकाल लिए हैं बेटा, हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लिए हैं, हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लिए हैं। तो आइए अब हम लोग क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं कितने की होगी। ठीक है, तो आइए हम इसे इरेज करते हैं, आप लोग पॉज करो, कॉपी करो, या तो कहिए हम इस तरफ निकाल लेते हैं। आइए एनर्जी को हम लोग निकालते हैं। तो एनर्जी क्या दिया गया है बेटा, एनर्जी E इक्वल टू बेटा क्या होता है, E इक्वल टू होता है सर वर्क फंक्शन प्लस बेटा के मैक्स ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ना बेटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इट मींस पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, हम लोग यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ है, तो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखेंगे सर। तो आइए हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल करके इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग किससे बेटा, वी एस से ना, तो हम लोग वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल, और हम लोग इसमें आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग वर्क फंक्शन को रखते हैं, और थोड़ा कुत्ते भौंक रहे हैं इसलिए वीडियो खराब हो जाएगा, तो हम पॉज करते हैं और आप लोग तब तक कॉपी करते रहिए।
तो हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को आगे करते हैं। आगे हम लोग को क्या करना था, थोड़ा कुत्ते भोग दिए थे बेटा, इसलिए इस तरह से हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लिए थे। अब हमें क्या निकालना था, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना था। E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं, HC एनर्जी इक्वल टू HC। यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी हुई थी और यहाँ पे हमारा वर्क फंक्शन दिया हुआ है K मैक्स, इट मीन्स हमारा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और हम यहाँ से 6.63 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे तो 39.78 आएगा और इसको इसमें माइनस करेंगे 10 के पावर 20 आएगा -20 और यहाँ पे 2.5 इंटू 10 पावर 19 था, ये इस तरफ आएगा, निगेटिव में हो जाएगा। अब निगेटिव में हो जाएगा, फिर हम इसको माइनस करने के लिए पहले हम इसको पावर को सेम करेंगे। 19 करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा दिए, 3.9 इंटू 10 टू द पावर बेटा 10 टू द पावर कितना -19 देन 2.5 इंटू 10 टू द पावर -19, बेस सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -19, इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिए। यही हमारा क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल था। तो आज का लेक्चर हम लोग HCV वॉल्यूम सेकंड, कौन सा बेटा, HCV वॉल्यूम सेकंड का पेज नंबर कौन सा बेटा, ध्यान से, पेज नंबर 365 का चैप्टर नंबर 42 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट मींस डुअल नेचर ऑफ लाइट मैटर एंड रेडिएशन के बारे में हम लोग क्या किए हुए हैं। क्वेश्चन 1 to हम लोग पहले इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1 to 50 तक किए थे। आज हम लोग 5 to 15 तक का न्यूमेरिकल किए हुए हैं। किसका, HCV का। आप लोग अब हमें कमेंट बॉक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट NCERT के क्वेश्चन कमेंट करिएगा। हम NCERT के क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे और हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर खत्म करते हुए कल नेक्स्ट जो हम लोग का लेक्चर रहेगा वो क्या होगा, एक्सरे पर होगा और हम बीच में HCV के क्वेश्चन कराते रहेंगे और इस चैप्टर को खत्म होते होते इसकी पूरी को न्यूमेरिकल हम लोग को करने हैं। 35 क्वेश्चन है तो 35 क्वेश्चन आने चाहिए। आप लोग एक बार फिर से प्रयास करिएगा, अथक प्रयास करिएगा। जब तक आप मतलब थक जाओ फिर भी प्रयास करो तो कैसे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। जब आप ठान लोगे ना तो जब हो जाएगा, मान लोगे तो ठान लोगे। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं, बाय। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। ओके, टेक केयर, बाय। तो बफरिंग कर रहा है, हमें लग रहा है। जी हाँ, पॉज करके कॉपी कर लें आप लोग और हमें लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से कर चुके होंगे।